और तुम मूवी देखने जाते हैं, तो अगर आप मूवी देखने भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि सरकार की चीजों का यूज करते हैं, तब आप जो टैक्स देते हैं वो आपका इन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीएसटी के बारे में समझाएंगे और जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं उनकी कुछ बेसिक डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है टैक्स क्या होता है। तो देखिए, टैक्स में सबसे आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो जितनी भी चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका कुछ पैसा आपको सरकार को देना पड़ता है। कभी कभी जितनी चीजों का हम जितने ज्यादा उसका यूज करते हैं उतना ही पैसा हमको सरकार को देना पड़ जाता है। तो ये इसी को टैक्स बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? टैक्स। तो देखिए, टैक्स जो आपका होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो चीजें हमारी अपनी होती हैं, जो चीजें हमारी अपनी होती है तो उस पर भी हम लोग सरकार को कुछ पैसा देते हैं। जैसे इनकम टैक्स। अगर आप 2.5 लाख से 3 लाख कमा रहे हैं, ये आप अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप 2.5 लाख से 3 लाख कमा रहे हैं तो आपको उसमें भी सरकार को कुछ पैसा देना पड़ जाता है। ये आपकी अपनी चीज होती है, इसमें लोग सरकार का कोई यूज नहीं कर रहे होते हैं। सेकंड देखेंगे कॉर्पोरेटिव टैक्स। कॉर्पोरेटिव टैक्स में क्या होता है कि जो कंपनियां टैक्स देती हैं सरकार को, क्योंकि कंपनियां वहां पे चल रही हैं, चीजें बन रही हैं। तो ये कंपनी, अब वहां पर कंपनी भी सरकार की कोई चीज का यूज नहीं करती है लेकिन फिर भी उसको टैक्स देती है। थर्ड ऐसा देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स, आप देख लेंगे जिसके पास ज्यादा संपत्ति रहती है, जमीन रहती है, तो वो क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल उसकी खुद की होती है लेकिन फिर भी वो सरकार को टैक्स देती है जब वो उसको बेचती है। जब वो उसको क्या करती है? बेचेगी। जैसे मेरे पास मान लीजिए ढेर सारी संपत्ति है, अब अगर मैं उसको बेचता हूँ तो बेचने पर भी मुझे सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे और भी होते हैं कई टाइप्स, लेकिन हमको समझना है जीएसटी के बारे में। और इसके बाद आप एक इनडायरेक्ट टैक्स समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिन चीजों जब आप सरकार की चीजों का यूज करते हैं तब आप जो टैक्स देते हैं वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में क्या रहता है कि आप, जैसे कि अमेरिका से कोई चीज भारत आ रही है और भारत से अगर कोई चीज अमेरिका जा रही है शिप द्वारा, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है। और सिर्फ शिप द्वारा ही नहीं, एरोप्लेन द्वारा या जिसके द्वारा भी जाए तो वहां पर कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। सेकंड अगर आप देखेंगे टोल टैक्स। टोल टैक्स में क्या होता है, ये हर एक आम आदमी टोल टैक्स देता है। टोल टैक्स में क्या होता है कि जब आप लोग कभी हाईवे में जाते होंगे देखते होंगे कि वहां पर टोल टैक्स लगा रहता है, आप लोग पैसा देते हो आप उसका। क्यों? क्योंकि आप लोग सरकार की सड़क का यूज कर रहे हैं ना, वहां पर जो सरकार सड़क बनवाती है तो उसका आप लोग यूज करते हैं, तो उसका पैसा आप लोग देते हैं। और आप एक बार याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा हम लोग सरकार की चीजों का जो यूज करते हैं उसको लेकर टैक्स दे देते हैं। और डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम लोग अपनी चीजों का टैक्स देते हैं। थर्ड आपका आता है इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स में क्या होता है, जैसे बहुत लोग मूवी देखने जाते हैं, तो अगर आप मूवी देखने भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको टिकट मिलता है तो उसमें भी टैक्स जुड़ा रहता है। ठीक। अब देखिए, इसके बाद आपको, अब मेन ये चीज आपको तो बेसिक चीज थी, अब आपको समझना है जीएसटी को लेकर। जीएसटी में क्या है कि जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, देखिए डायरेक्ट टैक्स की आगे आगे और होते हैं, इनडायरेक्ट भी और होते हैं, लेकिन हमको समझना है जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी में फोकस करते हैं। देखिए, जीएसटी एक्चुअली में इन कुछ कुछ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हटाकर जीएसटी को लाया गया है। सारे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हटाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिनको हटाकर क्या कर दिया गया है? जीएसटी लाया गया है। बाकी कुछ कुछ एक या दो आपके इनडायरेक्ट टैक्स बने रहते हैं वैसे तो हम अगर जीएसटी को समझे तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है आपका। ठीक है ना? इसको 1 जुलाई 2017 में पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया था। ठीक है। अब देखिए, जीएसटी में देखिए, जीएसटी आपका कुछ इनडायरेक्ट टैक्सों को आपको हटाया गया था तो वहां पर आपको जीएसटी लाया गया। कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिनको हटा दिया गया था। फिर देखिए, इसकी जीएसटी के टाइप्स होते हैं। जीएसटी का पहला होता है सीजीएसटी, सेकंड होता है एसजीएसटी, थर्ड होता है यूटीजीएसटी और फोर्थ होता है आईजीएसटी। फोर्थ क्या होता है आपका? आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल जीएसटी। सी मतलब सेंट्रल।
मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है किसी चीज पर, केंद्र सरकार, तो वो आपका हो जाता है CGST में आ जाता है आपका। ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है SGST। SGST में क्या होता है कि एस मतलब होता है स्टेट, यानी कि जो टैक्स आपसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जो टैक्स आपसे कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो आपका SGST में आ जाता है। नाम से आप समझ जाएंगे। सी मतलब सेंट्रल हो जाता है, एस मतलब स्टेट हो जाता है। थर्ड आपका आता है UTGST। UTGST में क्या हो जाता है, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि जो टैक्स आपसे यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट लेती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो लेते हैं आपसे टैक्स, अगर उसी राज्य में वो चीज बन रही है तो वो उसमें आपका UTGST आ जाता है। और फोर्थ आपका आ जाता है IGST। IGST क्या होता है, इंटरग्रेड GST। इसमें ये रहता है कि जब कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तब उस पर IGST लग जाता है, इंटरग्रेड GST। अब देखिए समझिए किस टाइप से टैक्स लिए लेती है सरकार। देखिए नंबर वन में देखिए, अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज है वो उसी स्टेट में बन रही है और उसी स्टेट में बिकती है, जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अगर कोई चीज उत्तर प्रदेश में बन रही है तो देखिए सरकार उस पर कैसे टैक्स लेती है। देखिए अगर सेम स्टेट में, सेम स्टेट, सेम स्टेट में क्या होता है कि सेम स्टेट में ये हो जाएगा कि सरकार आपसे पहला तो लेगी CGST, चीज पर लेगी आपसे, क्या करेगी आपसे, उस चीज पर। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपका यूपी में बना, तो सरकार क्या करती है, पहला इसमें लेती है आपसे CGST, मतलब सेंट्रल GST लेगी, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश भी तो आपका भारत में ही आता है ना, उत्तर प्रदेश आपका क्या आता है, भारत में ही आता है ना, सेंट्रल में आएगा ना आपका। तो पहला उसका टैक्स आता है CGST, और प्लस बाद में उसमें SGST लगता है, बाद में उसमें क्या लग जाता है, SGST। फिर बाद में उसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो ये दो टाइप के टैक्स लेती है सरकार जब सेम स्टेट में कोई चीज बनती है और बिकती है। सेकंड, अगर UTGST, यूटी स्टेट, अगर कोई चीज यूनियन टेरिटरी, अगर कोई वस्तु है वो यूनियन टेरिटरी स्टेट में बन रही है, तब उस पर कैसा टैक्स लगता है। तब आप देखेंगे कि पहला, उसमें भी पहला CGST लग जाता है, और प्लस UTGST, UTGST, यानी कि अगर कोई चीज यूनियन टेरिटरी स्टेट में बन रही है, यानी अगर कोई चीज दिल्ली में बनती है, तो क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो अगर कोई चीज दिल्ली में बन रही है तो उस पर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले टैक्स लगाती है CGST, फिर यूनियन टेरिटरी जो स्टेट है वो खुद भी अपना टैक्स लगाएगा उस पर। बस केवल नाम का फर्क है, किसका फर्क है, केवल नाम का। तो ये दो टाइप के टैक्स लग जाते हैं अगर कोई चीज UTGST यानी यूटी स्टेट में बनते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में बनते हैं। थर्ड, थर्ड ये हो जाएगा अगर अदर स्टेट के लिए होता है, ये अदर, अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट में क्या होता है, जैसे कि मानिए कोई चीज गुजरात में बनी और गुजरात में बनने के बाद उसकी सप्लाई कर दी गई उत्तर प्रदेश में, तब क्या लगता है, तब वहां पर केवल एक टैक्स लगाती है सरकार, वो लगाती है आपका IGST, यानी इंटर हेड GST लगाती है। इसमें होता यह है कि जैसे कोई चीज गुजरात में बनी, कोई चीज गुजरात में बनी और यूपी में आकर उसको बेची गई, तो उस पर IGST लगा दिया जाता है। अब गुजरात की इसमें क्या फायदा होता है और यूपी क्या फायदा होता है, देखिए गुजरात को फायदा ये होता है कि उसमें रोजगार दे देती है वो अपनी आसपास की जनता को, भाई गुजरात उसको रोजगार दे देती है जनता को, तो गुजरात का तो ये फायदा रहता है। उसके बाद और भी फायदे रहते हैं, ऐसा नहीं है। और यूपी का फायदा ये होता है कि वहां पर
जब आईजीएसटी लगाया जाता है, यानी कि जब आईजीएसटी सरकार लगाती है तो सरकार कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसा यूपी को दे देती है, कुछ टैक्स जिसे बोलते हैं। तो ये यूपी का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये और गुजरात में केवल रोजगार को लेकर, गुजरात में सिर्फ रोजगार मिलता है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जीएसटी को लेकर जो आपको समझ में आएगी। आगे हम इस पर और भी वीडियो बनाएंगे आगे चल के। ठीक है।